What is CO16 denial? A CO16 denial in medical billing indicates that the claim was denied because the service requested were missing or incomplete information. This could mean missing details on the claim form or required attachment were not provided. अगर यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन के हवाले से ये डिनाइल है, जब इंश्योरेंस कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करती है तो वो अगर मिसिंग हो तो उस केस में जो है वो क्लेम डिनाई हो जाता है। अब उसकी सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू द डिनाइल कोड। हम डिनाइल कोड को रिव्यू करेंगे, चेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, UB रेमिटेंस एडवाइस यानी ERA फॉर द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग और इनकम्प्लीट। अब EOB के ऊपर डिस्क्रिप्शन कोड होता है, उसमें हम देखेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस को चाहिए थी जो मिस हो चुकी है, तो हम उस केस में फिर उनको प्रोवाइड करेंगे। नाजरीन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिव्यू करने के बाद हम सेकंड देखेंगे पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम डेमोग्राफिक में नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंश्योरेंस ID देखेंगे, पेयर के साथ कंपेयर करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और इंश्योरेंस के पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो मैच कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे। अगर उसमें फ्लक्चुएशन है, उसमें डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को मैच करके करेक्ट करेंगे। इस जो इंश्योरेंस के पास है उसके मुताबिक हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे। रिव्यू द क्लेम फॉर्म, जो HECFA 1500 है या UB0 फॉर्म है, 4 फॉर्म है, उसको रिव्यू करेंगे। इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड ऑन द क्लेम फॉर्म सच एज द डेट ऑफ सर्विस, डायग्नोसिस कोड, प्रोसीजर कोड एक्सेट्रा आर कंप्लीट एंड करेक्टली एंटर्ड। इसके अलावा वेरीफाई दैट एनी रिक्वायर्ड मॉडिफायर आर इंक्लूडेड एंड एक्यूरेटली प्लेस। हम इसमें क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड फील्ड जो क्लेम में वो देखेंगे, वो सारी मॉडिफाइज, प्लेस ऑफ सर्विस, सारी चीज़ें हमने देख ली है। उसके बाद अटैचमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, इफ़ द क्लेम रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन सच एज मेडिकल रिकॉर्ड, प्रायर ऑथराइजेशन और रेफरल, इंश्योर दैट वर सबमिटेड विद इन द क्लेम। समटाइम ऐसा होता है कि प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए होता है, मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो हम देखते हैं कि क्लेम के साथ क्या वो तमाम इन्फॉर्मेशन बिल हुए हैं या नहीं हुए। इफ अटैचमेंट वर नॉट प्रोवाइडेड, गैदर द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयर फॉर रीसबमिशन। अगर वो नहीं है तो हम क्लेम को रीसबमिट करेंगे तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके। कंटेक्ट द पेयर इफ इट्स अनक्लियर व्हाट इज़ मिसिंग और इनकम्प्लीट, कंटेक्ट द पेयर कस्टमर सर्विस फॉर क्लेरिफिकेशन। अगर UB से पता नहीं चल रहा, आपको पोर्टल से पता नहीं चल रहा, डिनाइल कोड से पता नहीं चल रहा, आप अपने क्लेम की वेरिफिकेशन के बाद आपको पता नहीं चल रहा, तो आप कंटेक्ट करेंगे पेयर को और उनसे पूछेंगे उसके कस्टमर सर्विस सेंटर से, तो वो आपको क्लियर कर देंगे। करेक्ट एंड रीसबमिट द क्लेम, आप जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्लेम को रीसबमिट करेंगे, इंश्योरेंस को बिल करेंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपने एंड पे सारी इन्फॉर्मेशन वो आपने देखनी है, वो करेक्ट करनी है। उसके बाद आप क्लेम को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। उसमें ये होता है सम टाइम आपके इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा फॉलोअप करनी है हमने, जो क्लेम हम रीसबमिट करते हैं फिर हम उसका फॉलोअप करेंगे कि इंश्योरेंस ने पेमेंट इशू की है कि नहीं की। अगर इंश्योरेंस ने पेमेंट नहीं की और दोबारा कोई डिनाइल दिया हुआ है तो दोबारा डिनाइल रीज़न क्या है, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे और क्लेम को रीसबमिट करेंगे और प्रोसेस करेंगे और वो पे हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।